हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे कि टाइमली पेपर कैसे लिखा जाए, दैट इज हाउ टू राइट द पेपर इन टाइम। सो टाइमली पेपर लिखने के लिए सबसे पहले हम टाइम कैलकुलेशन करेंगे कि हमारे पास पेपर लिखने के लिए 3 घंटे का टाइम होता है, दैट इज 3 आवर्स फॉर 100 मार्क्स। इट मीन्स हो गया कि 180 मिनट के अंदर आपको 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। सो पर मार्क आपके पास 1.8 मिनट होता है। ओके, तो इसी कैलकुलेशन के हिसाब से हम सब्जेक्ट वाइज कैलकुलेशन पे जाएंगे। तो पहला सब्जेक्ट हम इसके ऊपर लेते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स के अंदर हमारे पास सेक्शन ए जो है वो 20 मार्क का है, और 1.8 मिनट पर मार्क के हिसाब से अगर आप काउंट करें तो आपको 36 मिनट मिलता है। सेक्शन बी के अंदर 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं जो 1.8 मिनट के हिसाब से 18 मिनट का टाइम मिलता है। सेक्शन सी 12 मार्क्स, 1.8 के हिसाब से 21 मिनट्स। सेक्शन डी 21 मिनट्स। सेक्शन ई में आपको 24 मार्क्स का होता है, इसके हिसाब से 44 मिनट्स बनते हैं। और सेक्शन एफ में 22 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके हिसाब से आपका 40 मिनट्स अप्रॉक्स होता है। सो ऐसे होता है हमारा 180 मिनट का कैलकुलेशन। लेकिन हमें पता है कि सेक्शन ई है या सेक्शन एफ है, ये इतने कम टाइम के अंदर नहीं होगा। तो उसके लिए हमने थोड़ा एडजस्टमेंट किया है इसके अंदर कि सेक्शन ए जो 20 मार्क का है वो हम सिर्फ 20 मिनट में खत्म कर लेंगे। ओके, तो 36 मिनट में से हम उसमें से 16 मिनट काट रहे हैं। सेक्शन बी जो है वो एक क्वेश्चन हम 1 मिनट में भी कंप्लीट करते हैं तो 20 मिनट में वो हो जाएगा। सेक्शन सी की बात करें तो वो 20 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना होगा। सेक्शन डी भी आपको 20 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना होगा। और सेक्शन ई जो जिसके अंदर आपको टाइम थोड़ा ज्यादा चाहिए, क्योंकि एडमिशन, रिटायरमेंट, शेयर कैपिटल के 3 एग्जाम्पल्स इसमें उसके अंदर आपको करने हैं, आइदर टू एडमिशन और टू शेयर कैपिटल और टू रिटायरमेंट। ओके, और एक अदर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो उसके लिए हमने टाइम लिया है 50 मिनट्स का। तो 44 मिनट्स प्लस 6 मिनट्स उसके अंदर ऐड कर दिए जाते हैं। सेक्शन एफ की बात करें तो सेक्शन एफ के अंदर आपके 22 मार्क के 2 क्वेश्चंस होते हैं, यानी सॉरी 11 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होते हैं, जो 22 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए। तो उसके अंदर भी हमें ज्यादा टाइम चाहिए, तो उसमें हमने 10 मिनट्स ऐड किए हैं, जो हमने सेक्शन ए में से काटे हुए थे, और सेक्शन सी और डी में से एक एक मिनट काटा हुआ है। उसके हिसाब से हम सेक्शन एफ के अंदर 50 मिनट लेंगे। ये 50 मिनट का अगर आप बताओ मैं आपको, तो जो कंपनी फाइनल अकाउंट्स है वो तो 20 मिनट या 15 मिनट में हो जाएगा। लेकिन जो ज्यादा टाइम लगेगा आपको पार्टनरशिप के जो फाइनल अकाउंट्स है, जो पार्ट 1 का चैप्टर 2 है, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, तो उसके लिए हम ज्यादा टाइम यहाँ पे निकालेंगे। सो अल्टीमेटली हम अकाउंट्स में ऐसा कह सकते हैं कि सेक्शन ए आपको 20 मिनट में करना है, दैट इज पर एमसीक्यू इन 1 मिनट। 1 मिनट में आपको एक एमसीक्यू करना रहेगा। सेक्शन बी 20 मिनट्स, दैट इज पर क्वेश्चन 2 मिनट्स। सेक्शन सी जो होगा वो 20 मिनट्स में आपको करना है, दैट इज फॉर एग्जाम्पल 4 मिनट्स। सेक्शन डी की बात करें तो 20 मिनट्स में होगा, दैट इज पर एग्जाम्पल 5 मिनट्स। सेक्शन ई के अंदर 50 मिनट्स होगा, दैट इज 16 मिनट्स पर क्वेश्चन। और सेक्शन एफ में आपको 25 मिनट्स अप्रॉक्स मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, सेक्शन एफ के अंदर सबसे पहले काम क्या करना है, हमें कंपनी फाइनल अकाउंट जो है वो कम से कम टाइम में कंप्लीट करना है। और आप एग्जाम में जब पेपर अटेम्प्ट करते हो तो टाइमली पेपर खत्म करने का सबसे अच्छा आइडिया ये है कि आप सेक्शन एफ से शुरू करें। क्वेश्चन पेपर आपके पास आने से तो तुरंत बाद आप कॉलम्स रेडी करें और सेक्शन एफ या ई पहले खत्म कर लें। इनिशियल 1 आवर में अगर आप सेक्शन ई और एफ खत्म कर लेते हो, दैट इज 50 मिनट्स और 50 मिनट्स, यानी आपके पास करीबन 100 मिनट्स होते हैं। इट्स मीन्स 1.5 आवर के अंदर आपका सेक्शन डी और ई खत्म हो जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 1.5 आवर के ऊपर 10 मिनट्स आपको मिल जाएंगे। अगर इतने टाइम में आपने सेक्शन ई एफ खत्म कर लिया और सेक्शन सी और डी में थोड़ा सा टाइम ज्यादा भी गया, तो आप सेक्शन ए के अंदर एडजस्ट कर पाओगे लास्ट मोमेंट पे। सो हम पूरा क्वेश्चन रिवर्स में अटेम्प्ट करेंगे। पहले सेक्शन ई एफ, उसके बाद सी डी, और उसके बाद ए बी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा दूसरा सब्जेक्ट है, अगर स्टेटिस्टिक की बात करें तो स्टेटिस्टिक में जो हमारे पास जो पेपर स्टाइल है उसके हिसाब से सेक्शन ए हमारा 20 मार्क का है, सेक्शन बी तो 10 मार्क का है। ओके, सेक्शन सी 14 मार्क्स, सेक्शन डी 24 मार्क्स, सेक्शन ई 12 मार्क्स एंड सेक्शन एफ 20 मार्क्स। उसके हिसाब से हमने अगर 1.8 मिनट का अगर रेशियो लगाया हो तो उसके हिसाब से 36 मिनट के अंदर आपको सेक्शन ए खत्म करना होगा। सेक्शन बी आपको 18 मिनट में खत्म करना होगा।
सेक्शन सी आपको 25 मिनट में, सेक्शन डी 44 मिनट्स में, सेक्शन ई है वो 21 मिनट्स में, एंड सेक्शन एफ जो है वो 36 मिनट्स में। कुल मिला के 180 मिनट्स इसमें भी होते हैं। तो इसमें भी हमने थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किया है। इसके हिसाब से देखा जाए तो सेक्शन ए के अंदर आप 16 मिनट निकाल दें, यानी हर एक पेपर के अंदर आपको सेक्शन ए 20 मिनट में ही कंप्लीट करना होगा, तभी आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो पाएगा। सेक्शन बी की बात करें तो उसमें पर क्वेश्चन हम 2 मिनट ले सकते हैं, सॉरी हाँ 2 मिनट ले सकते हैं, तो उसके हिसाब से हमारे पास 20 मिनट में 10 मार्क के 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन सी आपको 25 मिनट्स में कंप्लीट करना है। सेक्शन एफ में जिसमें आपको टाइम ज्यादा लगने वाला है, क्योंकि सेक्शन एफ के अंदर हमें कॉलम्स रेडी करने पड़ेंगे, कोरिलेशन का होगा, रिग्रेशन का एग्जाम्पल होगा और इंडेक्स नंबर का एग्जाम्पल होगा। उसके लिए हमें कॉलम्स ड्रॉ करने हैं, कैलकुलेशन करने, तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो इसके हिसाब से हम सेक्शन एफ के अंदर थोड़ा टाइम बढ़ा देते हैं। सेक्शन ई में सिंपली आपको फॉर्मूलाज अप्लाई करनी होगी, लिमिट है, डेरिवेशंस है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। तो उसमें आपको सिर्फ सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करनी है, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, तो उसमें हम 20 मिनट्स में वो कर लेंगे। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो फाइनल आपका जो टाइमिंग बनता है वो सेक्शन ए आपको 20 मिनट में, सेक्शन बी 20 मिनट्स, सेक्शन सी 25 मिनट्स, सेक्शन डी 45 मिनट्स, सेक्शन ई आपका 20 मिनट्स में खत्म हो जाना चाहिए, और सेक्शन एफ आपको 50 मिनट्स में कंप्लीट करना है। इसमें भी सेम हम यूज करेंगे कि हम पूरा कैलकुलेशन इनवर्स कैलकुलेशन करेंगे। इनवर्स हिसाब से देखा जाए इनवर्स के हिसाब से देखा जाए तो हम सेक्शन एफ पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ई, सेक्शन सी डी उसके बाद, और आखिर में सेक्शन ए और बी। ओके, मैं ज्यादा प्रिफर करता हूं कि सेक्शन बी खत्म करने के बाद सेक्शन ए शुरू करो। अगर आपने लास्ट मोमेंट यानी वार्निंग बेल के टाइम पे भी अगर आपने सेक्शन ए शुरू कर दिया तो आपका पेपर कलेक्ट करने के टाइम से पहले आपका सेक्शन ए हो जाएगा। लेकिन अगर गलती से भी ऐसा आपने किया कि सीधा क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करने गए और सेक्शन एफ का एक भी क्वेश्चन रह गया, तो आप वार्निंग बेल के बाद आप वो 10 मिनट का भले ही आपको टाइम मिल जाए, उसमें आप सेक्शन एफ का एक भी एग्जाम्पल कंप्लीटली कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पाओगे। सो ये बेटर आइडिया है हमारे पास, ये बेटर प्लान है कि हम सेक्शन एफ से ही शुरू करें और एफ ई डी सी बी ए ऐसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लेते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखा जाए तो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास जो पेपर स्टाइल है उसमें सेक्शन ए हमारा 20 मार्क्स का है, 1.8 मिनट के हिसाब से, उसमें भी हमें 36 मिनट मिलने वाले। सेक्शन बी जो है 10 मार्क का है, 1.8 मिनट के हिसाब से उसमें 18 मिनट मिल जाएंगे। सेक्शन सी के अंदर हमें 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 24 मार्क्स के, तो आपको 1.8 मिनट के हिसाब से 43 मिनट्स मिल जाएंगे। सेक्शन डी के अंदर 21 मार्क्स के हिसाब से आपको 38 मिनट, और सेक्शन ई को 25 मार्क्स का जो है उसमें आपको 45 मिनट्स मिल जाएंगे। लेकिन मुझे पता है कि सेक्शन सी और डी में आपको टाइम कम पड़ने वाला है, तो हम उसके हिसाब से देखा जाए तो हम थोड़ा एडजस्टमेंट उसमें कर लेते हैं कि सेक्शन ई के अंदर आपको एक ग्राफ रेडी करना है और बाकी के आपको 4 क्वेश्चन लिखने हैं। तो उसके हिसाब से हमने सेक्शन ई के अंदर 30 मिनट ऐड कर दिए हैं, तो कुल मिला के आपको 75 मिनट्स मिल जाएंगे। ओके, और सेक्शन ए में से एज यूजुअल हमने पर मिनट में आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो भी अगर आप सही से प्रिपेयर किया है तो 1 मिनट भी आपके लिए ज्यादा बन जाएगा। लेकिन अगर आपका प्रिपरेशन कम है तो थोड़ा याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा। सेक्शन सी डी के अंदर देखा जाए तो उसके अंदर हमने सेक्शन बी में आपको 15 मिनट के अंदर आपको ये क्वेश्चन लिखना है, सेक्शन सी आपको 40 मिनट्स में, और सेक्शन डी जो है उसमें से 8 मिनट निकाल दिए हैं यानी 30 मिनट्स में। एज इसके हिसाब से देखा जाए तो हमें ऐसा कुछ मिलता है कि 20 मिनट में आपको सेक्शन ए कंप्लीट करना है, जो कि लास्ट मोमेंट के 20 मिनट होंगे। सेक्शन बी 15 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो 1.5 मिनट मिल जाएगा उसमें भी। सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी के अंदर आपको 40 मिनट मिलने वाले हैं, यानी 3 मिनट्स पर क्वेश्चन। सेक्शन डी 35 मिनट्स टोटल मिलेंगे, जिसके अंदर आपको 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको 5 मिनट में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। और सेक्शन ई जो है वो 15 मिनट में आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा इंक्लूडिंग ग्राफ, तो आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भी आप वही रूल अप्लाई करोगे कि सेक्शन ई फर्स्ट पहले करोगे, उसके बाद डी, सी, बी एंड ए, तो वो बेटर ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स की बात करें
तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स के अंदर हमने सेक्शन ए के अंदर दिखा है कि जो वेटेज है हमारा वो 20 मार्क का है। सेक्शन बी जो है वो 10 मार्क का है। सेक्शन सी जो है हमारे पास 26 मार्क का है, 26। सेक्शन डी 24 मार्क्स और सेक्शन ई आपका 20 मार्क का होगा। इसके हिसाब से टाइम कैलकुलेशन देखा गया है तो 36 मिनट और 18 मिनट सेक्शन ए बी में सब में कॉमन है। सेक्शन सी में अंदर आपको 47 मिनट्स मिल जाएंगे, 40 सेक्शन डी के अंदर 43 और सेक्शन ई के अंदर 36 मिनट। लेकिन सेक्शन ई एज यूजुअल सेक्शन ई 36 मिनट में खत्म नहीं होगा। तो इसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया तो सेक्शन ए में से 16 मिनट निकाले गए हैं, सेक्शन बी में 2 मिनट ऐड कर दिए गए हैं और सी और डी में से 7 और 3 मिनट्स निकाले गए हैं, जो जोड़ के हमने सेक्शन ई में 24 मिनट्स ऐड कर दिए। तो 180 मिनट्स का ये कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो आपको सेक्शन ए 20 मिनट में खत्म करना है, जो सबके लास्ट में करना है। ओके, 1 मिनट में आपको एक एमसीक्यू करने का टाइम मिल जाएगा। सेक्शन बी 20 मिनट्स में आपको 2 मिनट में एक क्वेश्चन करना होगा। सेक्शन सी जो है वो 40 मिनट में खत्म करना है, यानी 3 मिनट में एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। सेक्शन डी की बात करें तो 5 मिनट में एक क्वेश्चन खत्म करोगे तो आप 40 मिनट में आपका सेक्शन बी खत्म हो जाएगा। और सेक्शन ई जो है वो 15 मार्क का एक 15 मिनट के अंदर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया तो 4 क्वेश्चन आप 60 मिनट में कंप्लीट कर लोगे। तो इसके हिसाब से आपका 180 मिनट्स का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भी वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, पहले सेक्शन ई, उसके बाद डी, उसके बाद सी, उसके बाद बी और लास्ट में ए सेक्शन। तो इसके हिसाब से हमारे चारों मेन सब्जेक्ट जो है उसके लिए हमने डिस्कशन कर लिया। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, और आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप कमेंट में लिख सकते हो। ओके, डू योर बेस्ट एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। बाय।